अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN। मैं हूं ज़ैनुल हसन। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। इस्लामाबाद की अदालत ने चेयरमैन PTI और बुशरा इमरान बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। नुमाइंदा GNN इदरीस अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी इदरीस। जी बिल्कुल, देखें ये चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस था, जिस पर दरख्वास्त गुजार जो मोहम्मद हनीफ हैं उनकी जानिब से जो जज कुदरतुल्लाह है उनकी अदालत में दरख्वास्त दायर की गई कि तकनीकी बुनियाद की वजह से जो है मैं अपना जो केस है ये वापस लेना चाहता हूँ, जिस पर जो जज कुदरतुल्लाह है उन्होंने दरख्वास्त गुजार मोहम्मद हनीफ की इस्तदा पर जो ये केस था चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस, इसको खारिज कर दिया है और जज कुदरतुल्लाह की जानिब से जो तहरीरी हुक्मनामा है वो भी जारी किया गया है। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। इदरीस अब्बासी अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। फैजाबाद धरना, तहकीकाती कमीशन का पंजाब और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को भी तलब करने का फैसला। साबिक IG पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान को 27 नवंबर को तलब किया गया है। कमीशन की जानिब से मजीद वीडियोस के लिए पैमरा को खत लिख दिया गया है। आपको बताएं, इस हवाले से फैजाबाद धरना, तहकीकाती कमीशन का पंजाब और इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी को भी तलब करने का फैसला किया गया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कमेटी के अरकान शरीक हैं। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो गया है। आपको बताएं कि इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कमेटी के अरकान शरीक हैं। इजलास में आर्मी चीफ आसिम मुनीर और कमेटी मेंबरान शरीक हैं। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक उमूर पर गौर किया जाएगा। दीगर अहम उमूर भी आज ज़ेर गौर आएंगे। जान लेंगे। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं। औरंगज़ेब काकड़, बताइएगा क्या एजेंडा है आज के इस इजलास का? जी, निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ की ज़ेर सदारत SIFC का इजलास जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस में जो है वो जारी है। इजलास में जो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और कमेटी के मेंबरान भी शरीक है। इजलास में सरमायाकारी से मुतालिक जो है वो उमूर पर गौर किया जा रहा है। SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में सूबाई वज़रा आला, वफाकी वज़रा और दीगर आला हुकाम भी इस इजलास में शरीक है, जबकि इजलास में मुल्की इक़्तिसादी सूरत से मुतालिक जो है वो सभी गौर किया जा रहा है। जबकि ज़रा के भी कहना है कि मुल्क में सरमायाकारी लाने से मुतालिक उमूर पर जो है वो कमेटी के शुरा को ब्रीफ किया जा रहा है। ठीक है औरंगज़ेब काकड़, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरारुल हक काकड़ कहते हैं कि आइंदा हफ्ते पाकिस्तान में अच्छी कारोबारी खबरें मिलेंगी। कुछ MOUs पर दस्तखत होंगे। बैरून मुमालिक से अरबों रुपए की सरमायाकारी होगी। कोयटा तफ्तान रेलवे ट्रैक को भी अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने बताया कि PIA की निजकारी हमारी हुकूमत की पहली तरजीह है। निगरान हुकूमत का निजकारी पर फोकस है। PIA की प्राइवेटाइजेशन पहली तरजीह होगी। अनवारुल हक काकड़ ने आइंदा हफ्ते को कारोबारी खुशखबरियों का हफ्ता करार दे दिया। निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने बताया कि पाकिस्तान में आइंदा हफ्ते सरमायाकारी से मुताल्लिक अच्छी खबरें मिलेंगी। SIFC में सिविल और मिलिट्री क़यादत के लोग हैं। हम न सिर्फ खित्ते बल्कि खित्ते से बाहर से भी सरमायाकारी पाकिस्तान लाना चाहते हैं। इदारों से मुनाफा नहीं कमा सकते तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। निगरान वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि SIFC के जरिए सरमायाकारी पॉलिसी में इस्लाहात की जा रही हैं। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स पर काम हो रहा है। आइंदा 10 बरस में 10 लाख नर्सेस को तरबियत देने का प्रोग्राम है। जख्मी फ़लस्तीनियों के पाकिस्तान में इलाज के लिए निगरान हुकूमत ने कोशिशें शुरू कर दी। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने सेनेट को बताया कि उर्दन और मिस्र से बात की है। शदीद जख्मियों को एयरलिफ्ट करने के लिए इसराइल की इजाज़त चाहिए होगी, जिसके लिए हम इन मुल्कों से राब्ते कर रहे हैं जिनके इसराइल से ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान गजा में अस्पताल भी बनाना चाहता है ताकि जख्मियों को फौरी इमदाद दी जा सके। कि पाकिस्तान will be happy to treat these injured Palestinians in Pakistan, और उसके लिए हम एयरलिफ्ट भी करना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए जनाब वाला जो मुश्किलात हैं जिनको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जल्द अज जल्द दूर हो, और उस सिलसिले में हम उन तमाम ममालिक के साथ भी राब्ते में हैं जिनका इसराइल के साथ राब्ता है, ताकि इसराइल को, क्योंकि उसके लिए इसराइल की भी इजाज़त की ज़रूरत है। हमें इजिप्शियंस ने बताया है कि जी अगर आप एयरलिफ्ट करना चाहते हैं वहाँ पे ज़ख्मियों को, तो उसके लिए गाज़ा से ख़ास तौर पे, तो उसके लिए आपको वहाँ से
वो एक एक ज़ख्मी की भी स्क्रूटनी करते हैं कि ये ज़ख्मी जिसको बाहर लेके जा रहा है कि वो कहीं हमास का तो नहीं है ज़ख्मी जिसको वो वहाँ से लेके जा रहा है। तो ये तमाम इक़दामात जनाब वाला हम ले रहे हैं। और उसके अलावा हमने ये भी ऑफ़र किया था कि पाकिस्तान वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन जिस किस्म की सूरत हाल है वहाँ पे गाज़ा में, उसमें तो इस वक्त तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि कोई भी मुल्क वहाँ पे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश कर सके। स्मोक के तदारुक के लिए पंजाब हुकूमत का 10 अजला में लॉकडाउन खत्म, मार्केटें और कारोबारी मराकज़ खुलना शुरू हो गए। शहर में फैसले पर अमल दरामद के हवाले से सूरत हाल क्या रही, इसके हवाले से तफसीलात हासिल कर लेंगे आकिब कुरैशी से, जो इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हैं। आकिब, बताइएगा आज लॉकडाउन की कैसी सूरत हाल रही? दुकानें बंद रहीं सुबह से और 3 बजे खुलना शुरू हुई, या फिर आज भी लॉकडाउन को सीरियस नहीं लिया गया? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत की तरफ से स्मोक के जो रोकथाम के लिए इकदाम के लिए जो स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया था, उसका आज पहला रोज़ था। और आज पहले रोज़ जो है 3 बजे के बाद मार्केट्स जो हैं, लाहौर की मेन मार्केट्स जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं, जिसमें ओरिगा सेंटर है, लिबर्टी है, अनारकली है, इचरा है, शालमी बाज़ार है। तो इसमें जो है मेन मार्केट्स हैं वो सब जो 3 बजे के बाद ही खुली हैं। वहाँ पर तो जो स्मार्ट लॉकडाउन का सख्ती से अमल दरामद वहाँ पर किया गया है, जबकि सुबह के औकात में छोटी मोटी जो दुकानें गली मोहल्लों में दुकानें थी, मार्केट थी, वो सुबह से ही खुल गई थी और अपने जो है अपनी रूटीन के मुताबिक उनका कारोबार जारी था। यहाँ पर जो है हुकूमत की जानिब से 3 रोज़ा जो है स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया गया था नोटिफिकेशन के मुताबिक। आज उसका पहला रोज़ था। कल हफ्ते को भी जो है मार्केट्स 3 बजे के बाद खुलेंगी, जबकि इतवार के रोज़ मुकम्मल लॉकडाउन का जो है ऐलान किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से। आज मुकम्मल अमल दरामद किया गया लॉकडाउन के ऊपर। बहुत शुक्रिया आतिफ तमाम तफसीलात के लिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और तारीख रकम कर दी। 100 इंडेक्स में पहली बार 59,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। मुआशी माहिरीन ने मार्केट में मजीद बेहतरी की उम्मीद जाहिर कर दी है। राशिद खान इस मुतालिक रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक और तारीख साज दिन 100 इंडेक्स पहली बार 59,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। कारोबार के आगाज के साथ तेजी देखी गई और एक मरहले पर 100 इंडेक्स 59,500 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड हुआ। मुआशी माहिरीन का मुल्क में कारोबारी सूरत-ए-हाल की बेहतरी को खुशाइंद करार देते हुए कहना है, स्टॉक मार्केट में तेजी उसी का तसलसल है। माहिरीन ने मार्केट में मजीद इजाफे की उम्मीद जाहिर की। कुछ चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं तेजी से। IMF मटेरियलाइज हो गया है, इसकी वजह से दूसरी बायलैटरल एजेंसी से भी आपको लोन्स मिल जाएंगे, अनलॉक हो जाएंगे। तो वो भी इनफ्लोज जब आपके पास आ जाएंगे तो आपका रुपी जो है ना और स्ट्रांग होगा। जब रुपी स्ट्रांग होगा तो इसका मतलब ये आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के नंबर्स और आपके नीचे आ सकते हैं। 2 अक्टूबर को स्टॉक मार्केट 46,600 पॉइंट्स पर बंद हुई थी। इसके बाद मार्केट में बतदरीज बेहतरी आती गई और तकरीबन 1 माह 22 दिनों में बाजार हिस्स ने अपनी पोजीशन बेहतर बनाते हुए 59,000 पॉइंट्स की हद उबूर की। इसी मुद्दत में तकरीबन 13,000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। दूसरी जानिब इंटर बैंक में डॉलर 15 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 42 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। कैमरामैन उमेर खान के साथ राशिद खान, GNN कराची। 190 मिलियन पाउंड केस। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जमानत के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दूसरी जानिब एहतसाब अदालत ने नेशनल क्राइम एजेंसी 190 मिलियन पाउंड केस में तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में जानिए। 190 मिलियन पाउंड केस। चेयरमैन PTI ने जमानत के लिए हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अदालत उज़्मा में अपील दायर कर दी। एडवोकेट लतीफ खोसा की जानिब से दायर दरख्वास्त में कहा गया कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ तोशाखाना केस में गिरफ्तार थे। ट्रायल कोर्ट ने अदम हाजिरी पर जमानत खारिज कर दी। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर जमानत बहाल की जाए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने चेयरमैन PTI की तोशाखाना केस के इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ मरकजी अपील वापस लेने की मुतफरिक दरख्वास्त पर एतराजात के साथ समाअत की, जिसमें मौक़िफ़ अपनाया गया था कि 18 जनवरी को अपील वापस लेने के लिए मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई। 13 सितंबर को अदालत ने फरीकैन के दलाइल के बाद फैसला महफूज किया, जो 2 माह 10 दिन से नहीं सुनाया गया, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आइंदा हफ्ते आपकी दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। जबकि 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में एहतसाब अदालत ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जज मोहम्मद बशीर ने तहरीरी फैसले में कहा कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने चेयरमैन PTI के मजीद 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी, जबकि अदालत ने मजीद 4 रोज का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन PTI को 27 नवंबर को दोबारा अदालत में पेश किया जाए। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके शरीक मुल्जिमों के खिलाफ आशियाना रेफरेंस में बरियत का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया सप्लीमेंट्री चालान और गवाहों के बयानात की रोशनी में मुल्जिमों पर इल्ज़ामात मशकूक हो गए। लाहौर से इबादुल हक की रिपोर्ट देखिए।
साहब अदालत के जज अली जुल्करनैन अवान ने आशियाना हाउसिंग रेफरेंस का 59 सफ़ात का तहरीरी फैसला जारी किया। अदालत ने शहबाज शरीफ, आहद चीमा और फवाद हसन फवाद समेत 9 मुल्ज़मों की बरीयत की दरख्वास्तों पर उन्हें बरी कर दिया। अदालत ने अपने हुक्म में निशानदही की कि अगर बाकी गवाहों की शहादतें भी रिकॉर्ड कर ली जाएं तो भी मुल्ज़मों पर जुर्म साबित होने का इम्कान नहीं था। एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के मरकजी और शरीक मुल्ज़मों को बरी करने, उनके जमानती मुचलके वापस करने का हुक्म दिया। अदालती फैसले में नैब के सप्लीमेंट्री चालान और दलाइल का भी हवाला दिया। अदालत ने 18 नवंबर को शहबाज शरीफ, आहद चीमा और फवाद हसन फवाद समेत दीगर की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया था। शहबाज शरीफ पर आशियाना रेफरेंस में इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने का इल्जाम था। शहबाज शरीफ अपने खिलाफ रेफरेंस की समाअत के दौरान ही वजीर आजम बने थे। कराची की सिटी कोर्ट ने औरंगी टाउन के घर में डकैती में मुलव्वस डीएसपी उमैर बजारी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है, जबकि दीगर 3 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हबीबुल्लाह रिपोर्ट करेंगे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में घर में डकैती की वारदात। सिटी कोर्ट कराची में केस की समाअत हुई। डकैती में मुलव्विस गिरफ्तार डीएसपी उमैर तारिक समेत गुज़िश्ता रोज गिरफ्तार होने वाले इजहार, महमूद और सत्तार को अदालत में पेश किया गया। दौरान समाअत तफ्तीशी हुक्काम ने बताया डकैती में 5 प्राइवेट लोग भी पुलिस पार्टी के हमरा थे, जिनमें से 3 को पेश कर दिया गया है। पुलिस ज़राए ने बताया 5 अफराद के बयानात कलमबंद कर लिए। SSP साउथ ने इब्तिदाई बयान में बताया कि MKM लंदन के कारकुनान की मौजूदगी पर उन्होंने छापा मारने की इजाज़त दी। मुल्जिम उमैर तारिक के वकील का कहना था कि साबिका SSP इमरान कुरैशी अपने बयान में कह चुका है छापा इसके हुक्म पर मारा गया। मेरा मौकिल वारदात के वक्त अपने घर में मौजूद था। उमैर जो है, जो मेरा क्लाइंट है, वो कभी घर के अंदर गया नहीं, ना मौके पे मौजूद था। उसका CDR भी प्रिक्योर कर दिया, जो ये वजाहत करता है कि वो अस्करी 3 पे मौजूद था जब रेड कंडक्ट हुआ। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने DSP उमैर तारिक को अदालती रिमांड पर जेल, जबकि दीगर 3 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद नबील के साथ हबीबुल्लाह, GNN कराची।